Bismillahirrahmanirrahim। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करीब होते ही सियासी दरबाजारी होने को है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वज़ीर असगर साहब, हल्का नंबर 3 स्कर्दू से। सवाल करते हैं, आप क्या विजन लेकर आए हैं यहाँ के आवाम को, यहाँ के हल्का नंबर 3 के आवाम को आप क्या मैसेज करने करेंगे? रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पहले से ही SME से काफ़ी इंस्पायर था, क्योंकि उसकी वजह भी बताता चलूँ कि माशाल्लाह से एक तो पूरे बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल लोग हैं, जो मेहमान नवाज़ हैं हॉस्पिटलिटी में, सबसे आगे SME मैं खुद बचपन से जानता हूँ। दूसरी बात जो मैंने अभी बताई आप तकरीर में भी कि यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मुझे मुनफरिद लगती है दूसरी जगहों से, वो है यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे जब भी मैं आगे गुजरता हूँ तो मुझे खुशी होती कि मर्दों के साथ यहाँ औरतें भी काम करती हुई नज़र आती हैं। यकीन करिए पूरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नहीं, बल्कि पाकिस्तान में नहीं है। यानी आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने मेरे विजन का पूछा, तो शायद आपको मेरे विज़िट से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि पहला मेरा ये विज़िट है इस सर्विस के लिए, और मैंने पहला विज़िट यहाँ आपके ट्यूशन सेंटर में यानी मदरसे में किया। तालीम तो जी, मेरा पहला विजन ही तालीम है कि मैं तालीम दोस्त आदमी को हूँ पर्सनल बचपन से। तो मैं चाहता हूँ कि हम गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। हम जो एक ट्रेडिशनल जो चल रही है एजुकेशन सिस्टम, कहते हैं कि वज़ीर असगर साहब का भी यही हाल होगा कि वो किसी के साथ जो है क्या कहते हैं जम हो जाएंगे, नौशाद साहब के साथ या वज़ीर के साथ, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि दूसरे जो आ रहे हैं वो 1 महीने पहले ऐलान करते हैं इलेक्शन से, ठीक है। अभी तो बहुत आगे है, 5-6 महीने कम से कम है। मैं कुछ 4-5 महीनों से अभी स्ट्रगल में हूँ, यकीन करें दिन रात में आगे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जो हमारे रिवायती सियासतदान जो मैदान में है, किसी के हक़ में दस्तबरदार नहीं होगा। हाँ, अगर मुझे केस कुछ हो जाता है, बड़े कुछ है, हम इस पर भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो विजन मेरा है, मैं चाहता हूँ कि लीडर और आम आवाम के बीच में जो फासला है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। यानी लीडर एक पॉलिटिकल जो ट्रेडिशनल सिस्टम हो रहा है कि पॉलिटिक्स सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है, ठीक है जी, कुछ ही एलीट क्लास उसको रूल करते हैं, आप एक तक जाते, कुछ ठेकेदार चलाते हैं, सिंपल अगर बोले। इसको इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। हम उसको एक आम आदमी के हाथ में ला के देंगे, यानी एक आम आदमी भी एक पॉलिटिशियन से क्वेश्चंस करेगा, पॉलिटिशियन अकाउंटेबल होगा। अगर ये सिस्टम अगर यहाँ बन जाए, अल्लाह करे आप सबके ताउन से, तो यकीन करें हमारा सिस्टम फिर बाहर मुल्कों की तरह, यूरोप जिसके हम मिसालें देते हैं अमेरिका की, डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी यहाँ पे भी आ सकती है। उसके लिए जवानों को हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सर, ये आपका कवरिंग कैंडिडेट, आपको किसको जो है ना आप बेस्ट आइडिया समझते हैं? आपकी क्या आइडिया है किस हवाले से सर? आपकी कोई कवरिंग कैंडिडेट जो है ना, जी जी, मिसाल के तौर पर आप ना हो तो मेरा ये कवरिंग कैंडिडेट, तो सर माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बात मैं बताना चाहूँ कि यकीन करिए वज़ीर अज़हर नहीं है, ये एक तहरीक है नौजवानों की। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई अज़हर खुदा न खास्ता अब ज़िंदगी है, कल फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मतलब ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी, ये किसी के हक़ में दस्तबरदार भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये तहरीक इसमें हमने ऐसे काम कर रहे हैं सर, मैं बताऊँ हुस्नाबाद से लेके आगे कचुश से हर गाँव हम जा रहे हैं सर। वहाँ जो एजुकेटेड यूथ है उनकी हम कमेटी बना रहे हैं, कोर कमेटी इलाके में हमारे पास सारा डेटा मौजूद है इंशाल्लाह, तो हम उसको टाइमली पब्लिक करेंगे, ठीक है जी। और कोई अल्लाह आपको अपने मकासद में कामयाब रखे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका भी।